हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल। आप सभी को रमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम जानेंगे रमा एकादशी की व्रत कथा क्या है। रमा एकादशी की कथा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई। रमा एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा सत्यवादी और जगत पालक विष्णु भक्त था। उसकी चंद्रभागा नाम की बेटी थी, जिसका विवाह उसने राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से कर दिया था। राजा मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था और राज्य के लोगों से भी कठोरता से इस नियम का पालन कराता था। एक बार की बात है कि कार्तिक के महीने में शोभन अपनी ससुराल आया। इसी समय रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते थे। इधर जब दशमी आई तब राज्य में राजा ने व्रत रखने के लिए ढिंढोरा पिटवाया। उसने सुनकर शोभन अपनी पत्नी के पास गया और बोला, मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। अब इस समस्या का कोई उपाय बताओ। इस पर चंद्रभागा ने कहा, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कोई जानवर भी इस दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करते। यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत करना ही पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन ने कहा, लेकिन मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा, परिणाम चाहे कुछ भी क्यों ना हो। सभी के लिए साथ शोभन ने भी एकादशी का व्रत किया, लेकिन भूख और प्यास से दूसरे दिन सूर्योदय से पहले ही दम तोड़ दिया। राजा ने शोभन के मृत शरीर को जल में प्रवाहित कर दिया। अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई। वह अपने पिता के घर रहकर एकादशी व्रत करने लगी। इधर रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मद्राचल पर्वत पर धन धान से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहां राजा बना दिया गया। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा के लिए निकला मुचुकुंद नगर का ब्राह्मण सोम शर्मा शोभन के राज्य में आ पहुंचा। ब्राह्मण ने उसे देखा तो पास गया। इस पर राजा शोभन ने भी ब्राह्मण को आसन दिया और अपने ससुर व चंद्रभागा के बारे में पूछने लगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ने सब बात बताई। ब्राह्मण ने शोभन की भी कहानी पूछी। इस पर शोभन ने, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, मुझे इसका रहस्य बताएं। तो राजा शोभन ने कहा, मैंने वह व्रत विवश होकर श्रद्धा रहित किया, उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ। लेकिन यदि तुम इस वृतांत को राजा मुचुकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर बना देंगी। राजा शोभन की बात सुनकर ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया। उसने चंद्रभागा से सारा वृतांत सुनाया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देवता, मुझे वहां लेकर चलिए। ब्राह्मण उसे मद्राचल पर्वत के पास वामदेव के आश्रम में ले गए। वामदेव ने उसकी कथा सुनकर चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों और व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। शोभन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देखकर उसे प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बिठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी तब से ही मैं साविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी कर्मों से परिपूर्ण होकर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। इसके बाद चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्रालंकारों से सजकर अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हरे कृष्णा। किसी भी व्रत को संपूर्ण करने में उसके पारण समय का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो रमा एकादशी का पारण 10 नवंबर को सुबह 6:31 से 8:44 के बीच होगा। यही पारण समय है। आप इस समय में अपना पारण अवश्य। हरे कृष्णा।